हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पावर ऑटोमेट होता क्या है, इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है, क्या यूजेज हैं इसके, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए और क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। सब कुछ एक बेसिक इंट्रो हमें दे दिया गया था, मतलब मैंने दिया था, ठीक है। सो इस वीडियो का पर्पज़ है कि हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर लें कि होता क्या है, कैसे होता है, इस साइट को फ्री एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पैसे ही लगेंगे क्या स्टार्टिंग में भी, या फिर कैसे कर सकते हैं एक्सेस। तो ये सब देखते हैं। तो हम इस साइट पर आ गए हैं powerautomate.microsoft.com। ठीक है, ये साइट का बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का इंट्रो है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है जो। ठीक है, इसमें ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेसेस विद एन एंड टू एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन बिल्ड फॉर एंटरप्राइज। ठीक है, अब एंटरप्राइज के लिए बना है, थोड़ा सा इसमें पेड ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि ताकि पेड कर सकें एंटरप्राइज का जो भी होगा। लेकिन इसको हम ट्राई कर सकते हैं फ्री में, इस बटन को क्लिक कर। ठीक है, बट एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना वर्क ईमेल चाहिए। ठीक है, वर्क या स्कूल ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल स्कूल या कॉलेज जो भी होगा आपका, या वर्क ईमेल एड्रेस चाहिए। आपका जो पर्सनल होगा वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ रोड ब्लॉकर हेयर फॉर एवरीवन यूजिंग इट एज अ पर्सनल अकाउंट। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ करती है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास टीम्स है, आउटलुक है, ये सब है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका भी होना चाहिए। अगर इसका नहीं है तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हो। अगर आप वर्क करते हो, स्कूल ईमेल एड्रेस होगा तो उसमें आप जा सकते हो, ईमेल एड्रेस यहाँ डालोगे और नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में क्रिएटर अकाउंट आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी और शायद एक एक पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिंक जाएगा, लेकिन आपका ये फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री में जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए वो आपका फुलफिल हो जाएगा। और उसके बाद आप एक इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग पर जाएंगे अगर हम, तो हम इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हैं। इसकी प्राइसिंग ये है कि $15 पर मंथ लगेगा आपका, और पेड ईयरली। तो ऐसे करके हम इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको पसंद आया तो आप ले सकते हो, इट्स वर्थ इट। अगर आपका काम इससे आसान हो रहा है, ऑपरेशन आसान हो रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली इज़ वर्थ इट। राइट नाउ मैंने क्योंकि साइन इन किया हुआ है पहले से, दिस इज़ हाउ इट विल लुक आफ्टर साइनिंग इन। ठीक है, ये जो है मेरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क ईमेल एड्रेस से यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि कई सारे आपके ना एक घर मान लो, एक घर में आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी फीचर सेट कर सकते हो, कितने भी कमरे बना सकते हो, कैसा भी लेआउट हो सकता है, राइट। ऐसे ही इस एनवायरनमेंट का मतलब है एक घर, एक बक्सा। ठीक है, उस बक्से में आप कुछ भी डाल दो, हर एक बक्से में एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, एक बेसिक लेआउट मिल जाएगा। उसके बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस या कुछ भी फीचर्स ऐड कर सकते हो, और एक बक्से से दूसरे बक्से में मूव भी कर सकते हो उन फीचर्स को। ठीक है, मूव करने का मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दिस इज़ अवर एनवायरनमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास ना कई सारे एनवायरनमेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, और जितने भी आपको एनवायरनमेंट का एक्सेस होगा या फिर आपने बनाए होंगे तो वो सारे यहाँ के यहाँ दिख जाएंगे। और अगर आपकी आईटी कंपनी या कोई भी कंपनी में अगर आप हो जिसमें आपको बोलते हैं कि एक एनवायरनमेंट पे जाना है, तो आपको सिलेक्ट एनवायरनमेंट का भी फीचर यहाँ दिख जाएगा। जहाँ पर भी आप सिलेक्ट करोगे वो एनवायरनमेंट आपका खुल जाएगा और उसके रिलेटेड फीचर्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, पावर ऑटोमेट की। अब इसके बाद पेजेस पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आप को पायलट की मदद से, क्योंकि ये एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है, तो को पायलट की मदद से अगर कुछ भी आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी फ्लो बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ न्यू आइटम इज क्रिएटेड इन शेयर पॉइंट सेंड मी एन ईमेल, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे वर्किंग ऑन इट करके एक सॉफ्टवेयर का फ्लो बना देगा। ठीक है, ये ट्रिगर रहेगा व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड गेट माय प्रोफाइल सेंड एन ईमेल एंड दैट इज द वर्जन 1 of 1। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा फीचर्स वाला आप फ्लो बनाते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिख सकते हैं। इसमें आपका बेसिक फ्लो है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। ऐड मोर डिटेल्स कर सकते हो तो उससे आपका और ये फर्दर चेंज होता रहेगा। ये काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी वाला फीचर है इसका। को पायलट से अच्छे खासे फ्लोज, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फ्लोज भी बन सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे कि मैनुअली कैसे बनाते हैं, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए सॉफ्टवेयर का। एंड देन अगर जब उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम इससे कर सकते हैं। अभी के लिए हम बैक जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ आवर होम पेज। यहाँ पर आप लर्निंग के लिए भी कुछ कर सकते हो। लर्निंग के लिए अलग अलग व्लॉग्स आते रहते हैं, अलग अलग वीडियोज़ आती रहती हैं, उनसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में अलग अलग फीचर्स है इसमें, जैसे कि प्राइसिंग देख सकते हो, कम्युनिटी है इसकी एक खुद की, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशंस को, बाकी लोगों के क्वेश्चन देख सकते हो, वट। डॉक्यूमेंटेशन है, फीचर रिक्वेस्ट है, कुछ आपको फीचर रिक्वेस्ट करना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, वो सब बता सकते हो। अगर आपको फीचर में इशू आ रहा है, आपको कुछ या इशू फेस कर रहे हो, तो आप उसको ट्रबल शूट भी कर सकते हो और साथ में उसकी कंप्लेन भी रेज कर सकते हो यहाँ से। सपोर्ट भी के लिए भी जा सकते हो आप, सपोर्ट अगर आपको कोई एजेंट का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो बॉट आपकी हेल्प कर सकता है, काफ़ी अच्छे सेशंस देता है वो। ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म के अलग फीचर्स भी हैं, अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पावर ऑटोमेट है हमारे पास में, पावर एप्स है, पावर बीआई है, कोपायलट का स्टूडियो है। इनके अलग अलग काम हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। सो उस पर हम अभी ध्यान नहीं देंगे। फॉर नाउ हम इसके बाकी फीचर्स को देख लेते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, सो ये वाला फीचर जो है सेकंड पर आए हैं हम अभी, क्रिएट पे। क्रिएट पर हमने देखा होगा जो भी, वो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो है, इंस्टेंट क्लाउड फ्लो है, स्केड्यूल्ड क्लाउड फ्लो है। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या किस बेसिस पर ये ट्रिगर होते हैं, सब पर सेम फीचर्स है बेसिकली। द डिफरेंस इज दैट हाउ इट इज़ ट्रिगर्ड। ये इवेंट बेस्ड होगा, ये मैनुअल होगा, ये टाइम बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके अलावा
ये जो हमने देखा था अभी कि एआई मदद से हम अपना फ्लो बना रहे हैं, डेस्कटॉप फ्लो और प्रोसेस माइनिंग कर सकते हैं, ये दोनों मैं बाद में बताऊंगा। डेस्कटॉप फ्लो का मतलब होता है कि अगर आपकी डेस्कटॉप पर एप्लीकेशंस है उनका सपोर्ट आपको करना है या उनके लिए फ्लो बनाना है कि कई सारी एप्लीकेशंस रन करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक अ बटन, ऑल द सपोर्टेड एप्लीकेशंस जो ऊपर उसमें होगा वो सारी एक साथ ओपन हो जाए, ताकि आपको क्लिक 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 ना करना हो जब जब भी आप अपना दिन शुरू कर रहे हो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो ये, लेकिन पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप वर्जन के लिए है जो हम अभी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम वेबसाइट पढ़ रहे हैं तो इस पर हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा ज़्यादा। प्रोसेस माइनिंग अभी मैं बताता हूँ क्या है। टेम्पलेट्स पर आप यहाँ से जा सकते हो। टेम्पलेट्स का मतलब है कि जो भी आपके फीचर्स रहने वाले हैं फ्लो में, ठीक है, उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा, इंस्पिरेशन मिल सकती है आपको कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टेम्पलेट सर्च करना है जैसे कि जीपीटी का कुछ सर्च करना है तो मैं जीपीटी का सर्च कर देता हूँ। ये सारे जीपीटी के जितने बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इनको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और एज इट इज़ यूज़ भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अलग अलग वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आपके टेम्पलेट्स पर। आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से एक सेपरेट सेक्शन भी है, वहाँ से भी जा सकते हो। दोनों सेम है, अलग कुछ नहीं दिखेगा इसमें ऐसा। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे अभी। लर्न पर आप जाओगे तो लर्न पर जाके आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, जहाँ सर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट के बारे में जितना भी ट्रेनिंग्स हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं इसके, जो भी कुछ है सब कुछ आप इससे पढ़ सकते हो। ये सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। ठीक है, माई फ्लोज में आप देखोगे तो माई फ्लोज जितने भी आपके खुद के बनाए हुए फ्लोज है आप वो देख सकते हो यहाँ पर। अभी मेरे पास कोई फ्लो नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट में कोई ऐसा मैंने फ्लो नहीं बनाया है। डेस्कटॉप फ्लोज में आप वो देखोगे जो आपने पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप पे बनाए हैं, वो भी अभी जीरो आएगा बिकॉज मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, अप्रूवल्स में ऐसा होता है कि आपको अगर किसी भी एक आपने फ़्लो बनाया जिसमें आपको परमिशन चाहिए या परमिशन उस फ़्लो पर एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा एक्शन बनाया हुआ है आपने जहाँ पर आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास परमिशन आए या किसी और के पास परमिशन जाए, तो अप्रूवल्स यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से पे आप अप्रूव कर सकते हो और इसके अलावा आप जो टीम्स की ऐप है उस पर भी डायरेक्ट अप्रूवल्स भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे भी होता है वो सपोर्टेड है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टीम्स पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई भी चीज़ आपको अप्रूव करनी है, एंड देन यू कैन क्लिक अ बटन एंड दैट एप्लीकेशन विल अप्रूव इट। ठीक है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उस फ्लो का वो चल जाएगा। उसके अलावा सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। सॉल्यूशंस मैंने पहले से खोले हुए हैं ताकि ये टाइम लेता थोड़ा रन करने में। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कुछ ऐसे दिखते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि मैं आपको बता रहा था अभी कि एक बक्से से दूसरे बक्से पे आप जा सकते हो, ऐसे ही ये सारे सॉल्यूशंस पर आप डेटा डाल सकते हो। ठीक है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के डिफ़ॉल्ट हैं, इनको ना छेड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। आप नया सोल्यूशन बना सकते हो इस बटन से। जब आप नया सोल्यूशन बनाओगे तो कुछ डिटेल्स मांगेगा। पब्लिशर में आप इनमें से कोई भी डालोगे, जो भी आपका पब्लिशर होगा वो चल जाएगा। मोर ऑप्शंस पर जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जो भी आपको करनी है। ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपना सॉल्यूशन का नाम डालो और पब्लिशर का नाम डालो व्हाटएवर। ठीक है, और वो बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन बना ही देता हूँ एक शिवम टेस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन का डिस्प्ले नेम भी ये हो जाएगा और लॉजिकल नेम। दो तरीके के नेम्स होते हैं। लॉजिकल नेम मतलब सिस्टम नेम, जो कि आप कहीं पर भी बैकएंड में जब आप कोड लिखते हो या कुछ एक्सेस करते हो तो उस पर काम आता है। नॉर्मली आप ये देखते हो जब आप डिस्प्ले पर देखते हो। ठीक है, पब्लिशर में मैं कुछ भी डाल दूंगा। ठीक है, मोर ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना मुझे। वर्जन मेरा पहला ही है तो मैं पहला डालूंगा। नॉर्मली क्या करते हैं, जब एक बार हमने मूव कर दिया उसके बाद हम दूसरी बार मूव करते हैं तो वर्जन को इंक्रीज़ कर देते हैं, नहीं तो हमारे चेंजेस जो हैं दूसरे जगह पर सही से दिखते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। अभी मेरा पहला वर्जन है तो हमने अभी 1.000 लिख दिया है इसको। ये क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब ये लोड हो रहा है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर लोडिंग। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख जाएगा। इसमें आपके 0000 है। जब आप इसमें कुछ ऐड कर दोगे, या तो आपके एनवायरनमेंट में आपके बक्से में वो पहले से प्रेजेंट है चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप बना भी सकते हो यहीं से आप बना दोगे तो वो तब भी बन जाएगी। एंड दैट सोल्यूशन विल कंटेन दैट थिंग्स दैट यू ऐड हेयर। ठीक है, और सोल्यूशन को उठा के आप दूसरे बक्से में दूसरे एनवायरनमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, उसके अलावा ऑटोमेशन सेंटर होता है। ऑटोमेशन सेंटर मतलब जितने भी आपके फ्लोज हैं उनकी बेसिक एनालिसिस सारी की सारी। ठीक है, कितने बार रन हुआ है, कितने टॉप लेवल के फ्लोज कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, फ्लो का एरर रन रेट क्या है। ठीक है, कई बार हमारे फ्लोज में जो है एरर्स आते हैं, उसको हमें डीबग करना होता है, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन वो सब दिखा देता है कि एरर का रन रेट कितना है, कितने बार एरर आ रहा है आपका। ठीक है, फिर हम यहाँ पर से कुछ क्या बोलते हैं कस्टम फिल्टर्स लगा सकते हैं। ऑल फ्लोज देखने हैं या फिर ऑल रन स्टेटस देखने हैं, क्या देखना है आपको, लास्ट 7 रन देखने हैं या फिर कोई और कस्टम डेट देखनी है कि इतने से इतने तक मुझे अपना फ्लो एनालाइज करना है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस मैप है। प्रोसेस मैप का मतलब वही है कि आपका जो फ्लो है उसका आपको दिखा देगा कि कितना टाइम किस स्टेप में लिया गया है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं दिखाया तो मेरे पास लाइव वर्जन कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में शायद मैं दिखा दूँ, लेकिन जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वैसे कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वर्क क्यूज़ का मतलब क्या है कि आपके पास ना क्यूज़ होते हैं। ठीक है, क्यूज़ मतलब होता है टीम्स बेसिकली। कुछ टीम्स कुछ ग्रुप्स बनाते हो आप यूज़र्स के, उनको आप स्पेसिफिक एक्शंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एचआर की एक टीम बना ली, एक आईटी की बना ली, एक ट्रैवल रिलेटेड बना ली, एक
फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट की बना ली, ऐसे ऐसे करके मैं टीम्स बना सकता हूँ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। एसएलए का मतलब है कि कितने टाइम में उसको करना चाहिए और वो कितना टाइम ले रहा है, वॉल्यूम कितनी आ रही है एक पर्टिकुलर टीम पर और ये सब, ठीक है। मशीन्स का मतलब एसेट्स ही हो गया, आपके पास में जो भी एसेट्स आ रहे हैं। एरर्स हो गए, फिर आपके एआई बिल्डर एक्टिविटी हो गई कि एआई की हेल्प से अगर आपने कुछ बनाया है, कोई एजेंट एक्टिवेट किया हुआ है अपने एनवायरनमेंट में, तो उसकी एक्टिविटीज़ कैसे है, ठीक है। सेविंग्स में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन की वजह से कितनी सेविंग्स हो पा रही है आपके पास में, कैपेसिटी कितनी लग रही है आपकी, ये सब। प्रोसेस माइनिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस माइनिंग भी मैंने कहीं पे खोला हुआ है, लेट्स सी अगर वो खुला हो स्टिल, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस माइनिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो एक सॉफ्टवेयर है आपका बेसिकली, उसमें कई सारे फ्लोज चल रहे होते हैं पीछे पीछे, ठीक है। जैसे आपने एक चीज़ क्लिक करी, फिर दूसरी चीज़ क्लिक करी, तीसरी चीज़ क्लिक करी, तो एक फ्लो बना हुआ है, ठीक है। उस फ्लो में कितना टाइम किस एक्शन में किस स्टेप पर लग रहा है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब एनालिसिस करता है ये प्रोसेस मैप, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस मैप जो है वो सैम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, एक सैम्पल प्रोसेस माइनिंग का फ्लो है। इसमें ये आपका क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है, फिर इनवॉइस की एंट्री हो रही है, इनवाइस एंट्री के बाद में आपने अगर कंफर्म कर लिया कि पेमेंट रिसीव हो गई है तो अलग डायरेक्शन में फ्लो मूव कर जाएगा, नहीं तो ये हमने कंडीशन लगाई है बेसिकली, ठीक है, कि चेक कस्टमर पेमेंट, क्रेडिट मेमो एंट्री और ये सब, ठीक है। ऐसे करके हम एक डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारा फ्लो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। समरी में देखेंगे कि स्पेंड कितना हुआ है कंपनी ने, टॉप वेंडर्स कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपकी वर्कफ्लो के बारे में वो सब दिख सकता है। वेरिएंट्स मतलब कि कई सारे वेरिएंट्स इस फ्लो के बने हुए हैं जो इसने एआई की मदद से बनाए हैं, ठीक है। इसकी एक खुद की सेपरेट ऐप है जो हम ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चार्जेबल है, तो ये बहुत बड़ी कंपनीज में यूजेबल है, आपको कोई ऐसा पर्सनल वैल्यू नहीं रखता ये, ठीक है। वेरिएंट 1 ये दिख रहा है अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। वेरिएंट 2 पर जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वेरिएंट 2 आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग वेरिएंट्स इसने बनाए हैं, अगर यहाँ से हम चेंज करेंगे तो फिल्टर्स में से ये सारे वेरिएंट्स दिखा देगा, ठीक है। पाथ की ड्यूरेशन कितनी लग रही है इस बेसिस पे, ठीक है। तो वेरिएंट अभी हमारा 1 सेलेक्टेड है और 1 पाथ की सबसे कम ड्यूरेशन लग रही है 1 दिन, ठीक है, और 8 घंटे, ठीक है। ऐसे करके हम देख सकते हैं प्रोसेसेस को अपनी और एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। आपके पर्सनल वैल्यू ये नहीं रखता है अगेन, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर ये एआई हब आ जाता है। एआई हब मतलब है कि हम ना को पायलट की मदद से एजेंट्स बना सकते हैं, चैटबॉट्स बना सकते हैं, या अलग अलग फीचर्स बना सकते हैं जिसको हम अपने एनवायरनमेंट या सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो सारी मैनेजमेंट जितनी भी है वो यहाँ से हो सकती है, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं, क्या हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, वो यहाँ पर भी आएगा, अभी लिख दिखा देता हूँ मैं। एआई मॉडल्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम जनरल एंड फिक्स्ड टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वही की समरी बनाना है डॉक्यूमेंट की, मॉनिटर कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स अगर हमने कुछ बनाए हुए हैं खुद से, या फिर हम बाकी सारे भी देख सकते हैं। एआई मॉडल्स अगर कुछ बनाए हुए हैं या फिर बना भी सकते हैं, ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसकी मदद से बना सकते हो खुद के एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स का मतलब एआई बॉट्स भी बना सकते हो या बाकी सारे फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड फ्लो एक्टिविटी मतलब जो भी हमने क्लाउड फ्लो बनाए हैं, चाहे वो ऑटोमेटेड हो, स्केड्यूल्ड हो, इंस्टेंट हो या वोटेवर, वो सारी की एक्टिविटी, सारा एनालिसिस हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के अलावा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के जितने भी फ्लोज हैं उसका रन्स की एक्टिविटी यहाँ देख सकते हैं। एआई मॉडल्स स्पेसिफिकली कुछ बनाए हैं जैसे कि उसमें है, ये मल्टीपल ना डुप्लीकेट फीचर्स हैं, या अगर कोई स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, बाकी हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं मोर से, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे हैं, किसी चीज़ को पिन कर सकते हैं और अनपिन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स की मदद से हम कुछ प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स है जैसे कि टेम्पलेट्स होते हैं, और कुछ आप खुद से भी बना सकते हो एआई की मदद से। अगर आप कुछ लिखोगे तो वो प्रॉम्प्ट बना देगा आपके लिए अच्छा खासा, ठीक है। समराइज टेक्स्ट के लिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक समराइज टेक्स्ट के लिए वो है, टेक्स्ट पर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सैम्पल डेटा भी ये है लेकिन आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट करोगे, जेमिनी GPT-4.1 सिलेक्टेड है, कुछ भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रीमियम, स्टैंडर्ड, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान कि आपका प्लान कौन सा है, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, वट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट सैम्पल टेक्स्ट ही छोड़ दिया है, इसकी मदद से मुझे ये समरी मिली है, ठीक है। अपॉन व्हाट हैव एंटर्ड दिस इज़ माय आउटपुट, इस आउटपुट को मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले सकता हूँ, जेसन फॉर्मेट में। किसी और एआई एजेंट को डालना है, किसी और बॉट में डालना है या डॉक्यूमेंट में डालना है तो मैं इसकी मदद से ले सकता हूँ। ये चार्जेबल होता है। अगेन 0.2 कोपायलट क्रेडिट्स मेरे इसमें कंज्यूम हुए हैं, इतना टाइम लगा है, तो इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। ज़्यादातर आपके काम अभी नहीं आने वाला ये सब कुछ, ये सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, ठीक है। बाकी सारे ये भी सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से जो भी आपको रेलेवेंट लगे वो उसको यहाँ रख सकते हो नेविगेशन बार में, और बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्रिएट पर आते हैं दोबारा। हम अभी खुद से क्रिएट ना करने की जगह हम टेम्पलेट लेंगे कोई सा और उसको देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अभी हम जीपीटी पे ही थे तो जीपीटी वाले ही देखते हैं, ठीक है। ये वाला हम लेते हैं, समराइज ईमेल्स यूजिंग जीपीटी, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट पर क्लिक करोगे वो टेम्पलेट खुल जाएगा, वो आपको बता देगा कि कौन कौन से कनेक्शंस उस किस किस ऐप के आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको कनेक्टर्स के बारे में बताया था, तो सारे कनेक्टर्स हो गए, ठीक है। इन कनेक्टर्स की मदद से आप अलग अलग एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी या माइक्रोसॉफ्ट की नेटिव नेटिव मतलब खुद की, ठीक है, नेटिव एप्लीकेशन हो गई तो उनके साथ कनेक्ट होते हो। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्क्स के साथ कनेक्टेड हूँ,
अगर ये क्लिक आ रहा है तो वैलिड कनेक्शन है, मतलब कि कनेक्शन वैलिडेट हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट टाइम करना है तो यहाँ पर साइन इन का बटन आएगा, उस पर आप साइन इन करके अपनी आईडी पासवर्ड डालोगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, रजिस्टर करोगे, नहीं बना हुआ है, और ये सारी डिटेल्स कनेक्टर्स आपको ये अपने आप बता देगा। कुछ नहीं होगा तो बना लेना, सब कुछ होगा तो फिर ये कंटिन्यू कर देना, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास में ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, साइड में ये कोपायलट का पैनल खुलेगा, कोपायलट को आप बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से आप कुछ भी चेंजेस करने हैं इसमें तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि आप स्टार्टिंग में होम स्क्रीन पर थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डीबग करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ फ्लो के बारे में, तो एनालाइज भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि मैं लिखता हूँ इसमें एनालाइज एंड टेल मी व्हाट इज दिस फ्लो। ठीक है, ये अभी वर्क करेगा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए वर्क करने के लिए, और ये बता देगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसने बताया ट्रिगर है हमारा कि लिसनिंग करता है न्यू ईमेल्स के लिए। ये सारे के सारे ना एक्शंस बोले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होगा वो ट्रिगर होगा। ठीक है, और सारे के सारे बाकी एक्शंस होंगे, जो भी एक्शंस होंगे वो डिस्क्राइब कर दिए हैं इसने। क्या करता है कि ये जो भी नया ईमेल अराइव होगा तो ये किस तरीके का फ्लो हुआ। अगर ईमेल एक्टिविटीज़ पर आ किसी इवेंट पर आ रहा है, राइट, तो ये ऑटोमेटेड हुआ बेसिकली। ठीक है, और इनिशियलाइज़ करा हमने वेरिएबल को, इनिशियलाइज़ करा मैसेज फूटर के थ्रू। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं, इसमें ईमेल आ रहा है तो हम जीपीटी की मदद से उसको समराइज़ करके टीम्स में भेज दे रहे हैं, समराइज्ड वर्जन को। ठीक है, तो ये सब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या एक्टिविटी रहेगी उसकी। अगर हमें कुछ और पूछना है, कुछ चेंजेस भी करने हैं, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे, एक्सेल पर जाएंगे, यहाँ पर अपडेटर हो और ये सब करके हम कनेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं। इसको मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो वाई। ठीक है, एआई कहीं ना कहीं तो अभी पीछे ही है ना हमसे। वैसे मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ, लेकिन लीव इट फॉर नाउ। अभी के लिए हम अपने काम पर आते हैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं। अच्छा, दो टाइप के डिज़ाइनर थे, पहले एक मैनुअल डिज़ाइनर था, इसमें और इसमें फ़र्क देख लो। पहले इसको ध्यान से देख लो एक बार क्या है ये। अब मैं पुराने डिज़ाइनर पे जाता हूँ, स्विच विदाउट सेविंग, बिकॉज हमने ऐसा कोई चेंज नहीं किया है अभी। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हार्ड कोडेड है बेसिकली, इसमें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप बहुत बिगिनर हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ना, कई लोग इसको प्रीफर करते हैं जो पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, उनको ये अजीब लगता है पहले वाला। लेकिन अगर क्योंकि आप नए नए सीख रहे हो, अभी सीख रहे हो पहली बार, तो आई वुड प्रीफर कि आप न्यू डिज़ाइनर यूज़ करो, बिकॉज पुराना डिज़ाइनर कभी भी हट सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जनरली क्या करता है, कुछ टाइम के लिए रखता है पुरानी फीचर्स को और फिर बाद में डिस्कार्ड करके नए फीचर्स को ही प्राइमरी बना देता है। ठीक है, अभी के लिए जैसे ये है, ये काफ़ी अच्छा एक इंटरफेस देता है हमें। इसको बंद कर दो, जैसे कि जैसे अभी कई सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर काफ़ी अच्छा है इसमें। ठीक है, अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स, इनिशियलाइज मैसेज फुटर, क्रिएट टेक्स्ट विद जीपीटी यूजिंग अ प्रॉम्प्ट, गेट माई प्रोफाइल। ठीक है, आउटलुक से कनेक्ट होगा, उसके बाद पोस्ट करेगा मैसेज को एज अ चैनल और चैट, जो भी हम कन्फिगर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब किसी एक्शन को क्लिक करते हो आप, तो उसके जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारी आ जाएगी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके नाम को बेस्ड ऑन आवर रिकमेंडेशंस या वट एवर। ठीक है, अभी अगर आपका कभी भी कोई इशू आता है इसमें, तो आप ये कनेक्शन चेंज, हर एक एक्शन के लास्ट में एक कनेक्शन वैलिडेशन के लिए होगा। अभी के लिए मेरा क्योंकि कनेक्टेड है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, अगर नहीं होता कनेक्टेड तो मैं इसको चेक करता, अगर यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो यहाँ दिख जाता है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कनेक्शन रेफरेंस को। रेफरेंस मतलब जो भी कनेक्शन हमारा भी वैलिड है, इनवैलिड है, जो भी है वो यहाँ से हम इनपुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन है तो इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने चेंज किया था, अच्छा और चैनल हटा दिया था, तो ये थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में टाइम ले सकता है, लेकिन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। और चैनल कर देता हूँ मैं दोबारा इसको। ठीक है, और ये दोबारा हो गया है। ठीक है, इसमें कोई सेविंग का बटन नहीं है क्योंकि ये ऑटो सेव होता है सब कुछ। ठीक है, पोस्ट एज क्या है, फ्लो बॉट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, स्टूडियो एजेंट या यूज़र, जो भी है, किस तरीके से किस नाम से आपको उसको जब ये मैसेज सेंड करेगा तो किस नाम से वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, रेसिपिएंट क्या है, मेल है, अभी हमने इसमें कन्फिगर नहीं किया, हम कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, कोई एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ से होता है वो एक्सप्रेशन का मतलब है कोई डायनेमिक कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम करके एक वेरिएबल लिख दिया, उस वेरिएबल को अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली अलग अलग यूज़र साइन इन करेंगे तो अलग अलग नेम होना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को हम यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं रैदर देन हार्ड कोडिंग द नेम ऑफ द यूज़र। ठीक है, क्योंकि वो हर बार चेंज होगा, डायनेमिक कंटेंट है, तो जो भी डायनेमिक कंटेंट होता है उसको हम सीधा सीधा नहीं लिखते, उसको हम एक्सप्रेशंस या पैरामीटर्स हो गए जैसे कि, और फॉर्मूलाज के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं कोपायलट के थ्रू अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो डायनेमिक कंटेंट को यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, जो भी उसमें रिलेटेड कंटेंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट, बॉडी, इंपॉर्टेंस, वट। ठीक है, उसके बाद हम जो मैसेज सेंड होगा उसको भी कन्फिगर कर सकते हैं यहाँ से। एडवांस पैरामीटर्स को हम देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए इनमें से, वैसे ज़रूरत नहीं होती। बेसिक फीचर्स के लिए आप समझ लो कि आपका ये फ्लो है। ठीक है, ये कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये फर्स्ट वाला जो होगा इसका ट्रिगर होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हो बाय द वे, और इसकी सेटिंग्स देख सकते हो। सेटिंग्स से भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे आगे जैसे जैसे फ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम इन चीज़ों को एक वन बाय वन काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसे देख सकते हो।
कोडिंग आपकी पीछे पीछे ये चल रही है सारी की सारी। कई बार क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज उनको पर फ्लो के पर रन पर देखना पड़ता है कि क्या एरर आ रहा है और उसको फिर डिबग करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि कई बार मुझे भी ऐसा कुछ काम आ जाता है। ठीक है, अबाउट क्या है ये कनेक्टर, किस चीज़ का है, ये सब इसमें इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पैरामीटर्स से ही मोस्टली हमें मतलब होगा चीज़ों के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं हमें बेसिक सेटिंग्स के लिए, वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ से होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, यहीं से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। थोड़ा टाइम लेगा जब तक ये ऐसे है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेविंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो सेव लिखा आ जाएगा और यहाँ पर टेस्ट का बटन अनेबल हो जाएगा। ये फीडबैक के लिए है, कुछ गलती आ गई, वर्जन हिस्ट्री मतलब कि अगर आपने चेंजेस किए हैं तो वो सारा दिख जाएगा। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसे मैसेज आ जाएगा, उसको हम फिर टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए यहीं से आपका 1 बाय 1 करके एक्शंस हो जाएंगे। अभी मैंने ज़्यादा कुछ सेटिंग चेंज नहीं करी है तो इसमें कुछ अभी आएगा नहीं। असिस्ट में करके हम कोपायलट की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, यहीं से टेस्ट हो जाएगा। और जो भी है मैनुअली हम इसको करेंगे अभी के लिए। और जब हम देखेंगे तो सारे के सारे कनेक्टर्स वगैरह लग के इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने इसको अभी इतना नहीं देखना है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर बेसिक ओवरव्यू। थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड दिस इज़ हाउ द पावर ऑटोमेट विल वर्क। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमें सीखना है इसमें, वो 1 बाय 1 करके सीखते रहेंगे। इससे ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है इस सॉफ्टवेयर से। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जैसे जैसे आपको आगे चीज़ें करनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग नीड्स के लिए चाहिए होता है, तो इसमें सारे फीचर्स एक साथ ऐसे देखने में डर लग सकता है। बट आपको ज़्यादातर मतलब इस क्रिएट के बटन से है, और यहाँ पर जो 3 फ्लो है इसमें से भी ये वाले फ्लो से मतलब है आपको ज़्यादा, जो इवेंट बेस्ड ट्रिगर देगा हमें। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर आप ये सीख जाओगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि बाकी सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें फ्लो बनाना, कैसे रन करना है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज़ साइन इन और फाइंड अ वे टू साइन इन दिस एप्लीकेशन, क्योंकि उसके अलावा फिर आप साइन इन नहीं कर पाओगे तो बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो वी विल वॉच द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ क्रिएटिंग अ फ्लो एंड टेस्टिंग इट। ठीक है, अभी के लिए हमने देख लिया है सारे फीचर्स। बाकी आप खुद से भी नेविगेट करके देखो इस साइट पर। ठीक है, जब ये आप देखोगे तो अलग अलग ऐप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की, वो सारी ऐप्स आपको यहाँ दिख जाएगी मोर ऐप्स करके। और जो मेजरली यूज ऐप्स हैं ज़्यादातर वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, ये सारी ऐप्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है, बिकॉज ये सारी की सारी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की है। ये नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट 365 Copilot। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी कनेक्टर्स के थ्रू हम पावर ऑटोमेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल टूल बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टर थिंग। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो को और लंबी ना बनाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। All the best. Keep learning, keep growing. Thank you. Bye bye.